गए मीरान? इसलिए किस लिए सर? तुम निकले हो कोचिंग से, हम कदम रखे हैं। गौरव सर बोले बस अभी अभी निकला सर, बच गया। देखिए आज सर पता होता हम अभी आ जाते सर, लेकिन क्लास स्टार्ट हो गई। चलो कोई नहीं कोई नहीं, मार खाने में क्या है, कल खा सर लेना। ऑफलाइन कितने बजे पढ़ाते हैं आप? बालक अभी हम आए हैं बेटा 2 दिन के लिए इलाहाबाद, तो हम आज इसलिए कोचिंग आए। 2-3 दिन के लिए अभी हैं, जब तक तब तक हम यहीं चलेंगे क्लास कोचिंग से बेटा। ओके सर। बाकी अगर पूछना पाछना हो 2-3-4 दिन, अगर जब तक हैं हम यहाँ पर तब तक हम टाइम दे देंगे। तुम आ जाना बेटा, जिसको आना हो आप पूछ सकते हैं अपना आकर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आशीष इसको चालू करो तो जूम को, इसमें आशीष इसको चालू करो जूम को, जब तक हम बेटा रिवीजन करा दे रहे थे। वाईफाई कनेक्ट है देखो इसमें, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ठीक, आ रही है सर। तीन ही चीज बताई थी ना बेटा? देखो तो जो लोग थे क्लास में बेटा बताओ, यही 3 चीजें डिस्कस की थी ना हम लोगों ने? यस सर। ठीक, चलो देखो बता। यस सर। एक जनरल इक्वेशन थी वो बेटा वो इसी में आ जाएगी, वो इसी से एक्सप्लेन कर देंगे। हम लिख दे रहे हैं बेटा, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बेटा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनना, ठीक है? जब अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, वो ध्यान से सुनना, ताकि जब आज हम क्वेश्चन कराए तो तुमको बात समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। वो जो लॉजिक था इसका बेटा, जो टाइम लगा था इसको पूरे को पढ़ाने में ना, वो बस वही लॉजिक तुम्हें समझाना है कैसे उसका यूज करेंगे। अच्छा, लास्ट वाले में एक चीज उस दिन रह गई थी एंडिंग करते करते, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेटा क्या क्या है पूरी चीज एक बार समझो अच्छे से। पहले 1 पॉइंट फॉर्म की बात की गई थी बेटा, तो हमने क्या कहा था कि ओ ओरिजिन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आर है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर आर, तो ये वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी और जो लोग नहीं थे उस दिन, वो इस बात को समझ लो, प्लेन का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर से दिया जाता है बेटा। मतलब प्लेन जब भी डिफाइंड होगा वो अपने नॉर्मल वेक्टर से दिया जाएगा डिफाइंड। तो इसके पीछे हमने एक लॉजिक ये भी समझाया था
कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको तुम पढ़ते हो बी डॉट ए, उसमें जो ए होता है वो एरिया वेक्टर होता है। और एरिया वेक्टर की खासियत क्या होती है बेटा कि एरिया वेक्टर को निकालने के लिए जैसे हमसे कहा गया एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ए पे हाथ रखा बी की तरफ घुमा दिया, तो जो डायरेक्शन थंब की आती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या एरिया वेक्टर। तो जो नॉर्मल वेक्टर है बेटा वो भी एरिया वेक्टर ही की तरह डिफाइन होता है। तो यहाँ पर जब भी तुम प्लेन की बात करोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि प्लेन में तुमको प्लेन के अलोंग कोई वेक्टर नहीं चाहिए डायरेक्शन के लिए, वो वेक्टर प्लेन के कहाँ होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जब भी हम यहाँ पर एन की बात करेंगे तो वो एन जो होगा वो हमारा यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर की तरह काम करेगा। तो कोशिश करना जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें ये ढूंढने की कोशिश करना कि प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, वो तो ए हो जाएगा, और एक वेक्टर उसमें ऐसा जरूर होगा जो उसकी सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर, वो हमारे लिए एन का काम करेगा। ठीक, यहाँ पर बेटा हमने उस दिन समझाया था कि जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आर को रिप्लेस किया जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड से। ए पासिंग पॉइंट है तो x1i और n अगर नॉर्मल वेक्टर है, ये था बेटा। तो जब इन तीनों चीजों को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है और n वेक्टर के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल वेक्टर है उसका। डन। दूसरी चीज, ये तो हो गई तुम्हारी फर्स्ट पार्ट। जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो फिर हमारा कहना था वेक्टर ए और वेक्टर एन दोनों ही वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो ए, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, वो स्केलर क्वांटिटी कौन हो गई बेटा, डी। ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगी ये बेटा ax plus by plus cz equal to d। So this is called general equation. This is called particular form, one point form जिसमें हम बोलते हैं। अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे दिए जाए, कोई 3 पॉइंट हमको दे दिए जाए, उनको मिलाने पर जैसे एक ट्रायंगल बनता है, ऐसा समझो। तो ट्रायंगल भी तो एक प्लेन ही होता है बेटा, तो उस ट्रायंगल के प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इस बात को भी समझना, ट्रायंगल के प्लेन की इक्वेशन, ट्रायंगल के प्लेन की इक्वेशन का मतलब ट्रायंगल के कहां, परपेंडिकुलर, मतलब चाहे वो सरफेस के ऊपर हो चाहे वो सरफेस के नीचे हो। तो जब भी तुम इस बात को बोलोगे कि ऐसा वेक्टर, समझना बेटा फोटो को अच्छे से, जैसे ये ट्रायंगल है बेटा, अगर ये ट्रायंगल है तो जो हमारा वेक्टर निकलेगा प्लेन की इक्वेशन का, जो वेक्टर निकलेगा या जो डायरेक्शन निकलेगी वो या तो ऊपर होगी या तो नीचे। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी कभी तुम ट्रायंगल के बारे में बात करोगे तो वहां पर जो तुम्हारा प्लेन की इक्वेशन आएगी उसमें जो डायरेक्शन आएगी वो या तो सरफेस के ऊपर होगी या तो सरफेस के, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी ट्रायंगल में कह दिया जाए कि कौन है हमारे लिए नॉर्मल वेक्टर, ये बताओ में आई बेटा। तो अगर सपोज करो जैसे 3 पॉइंट है तो डायरेक्टली हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। हमने बोला भी था इस इक्वेशन का प्रूफ हम वेक्टर के जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब हम आपको दे देंगे। ये कहां से आता है ये वहां डेराइव कर देंगे, फोटो कैसे बनती है ये दिमाग में आप अपने आप रखना है चीज को। डन। तीसरी चीज बेटा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता था कि कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जिस जगह पे कट करता है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। अब इसको हम लोगों ने समझने के लिए कैसे पढ़ा था, ये पॉइंट A0 0, ये पॉइंट बेटा 0 भी 0 0 0, 3 पॉइंट हो गए। और अगर ये 3 पॉइंट हो गए तो ठीक है बेटा, 3 पॉइंट हो गए तो 3 पॉइंट से हमारी इक्वेशन बन सकती है इस वाले फॉर्मूले से। तो हम लोगों ने डेराइव की थी तो वो डेराइव होके ये निकल के आएगी। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, z के नीचे z इंटरसेप्ट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब 2 दिन उन्होंने नहीं पढ़ा था, तीनों इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने पर, तीनों इंटरसेप्ट को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो इसका एक सेंट्रॉइड होगा। बात समझना बेटा, यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होगा। उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर यहां से निकाला जाए बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट क्या होते थे, याद करो फॉर्मूला भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, याद करो ये होता था बेटा। यस सर।
तो यहाँ से अगर सेंट्रॉइड निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू a/3 b/3 c/3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, a/3, b/3, c/3। आ गया, समझ आई बात बेटा अच्छे से ये चीज, ठीक। अच्छा अब इसमें लॉजिक क्या है वो देखो बेटा, मतलब कि समझना क्या है उसको देखो। एक्चुअली में क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे, अब जैसे देखो तुमको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर सपोज करो ऐसा हमको ABC दे रखा है तो हम एक लाइन में आंसर बता देंगे, इस क्वेश्चन में सीधे पुट कर दो आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है जिसका सेंट्रॉइड 1 2 3 है, एक ट्राइंगल है जिसका सेंट्रॉइड 1 2 3 है, हमको उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर या उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि ट्राइंगल के प्लेन की इक्वेशन निकालनी है या उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है। तो आपने कहा सेंट्रॉइड अगर 1 2 3 है तो इसका मतलब a/3 की वैल्यू 1 हो गई, b/3 की वैल्यू 2 हो गई और c/3 की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ से a 3 आ जाएगा, b 6 आ जाएगा और c 9। यहाँ रख दे बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, x/3 प्लस y/6 प्लस z/9 दैट शुड बी इक्वल टू। और एक बार फिर बता दीजिए। देखो बेटा जैसे अगर रिपीट हम कर दीजिए। कहें, चल हाँ सुन लो बता रहे बेटा, अगर बेटा हम क्वेश्चन में कहें कि तुमको एक ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बेटा 1 2 3 है, हमको इस ट्रायंगल के प्लेन की इक्वेशन बतानी है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से बेटा इस चीज को देखो कि अगर हमें ट्रायंगल की इक्वेशन दे रखी है और हमसे कहा गया है कि सॉरी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दे रखा है, हमसे कह रहा है इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन हमारी ये होती है बेटा, यस सर। अननोन के नाम पर ABC है। यस सर। तो क्वेश्चन में a/3 b/3 c/3 1 2 3 दे रखा है बेटा। यस सर समझ गया, ABC निकाल लेंगे हम। बस यहाँ से बेटा जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख दे। यस सर। अभी समझ में आया बेटा अच्छे से ये चीज? यस सर आ गया। चलो ठीक, अब पहले क्वेश्चन करा दिए जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं बेटा। इतनी चीज बढ़ाई बेटा, जो लोग उस दिन नहीं थे ना बच्चा, इतनी चीज हमने बता दी थी बेटा, अब इसके आगे बताते हैं। हाँ बच्चा एक मोबाइल दे दो तो बेटा, क्वेश्चन शीट होगी ना उसमें मोबाइल में। उस दिन हमने जो शीट भेजी थी ग्रुप में ना, शीट होगी बेटा, एक मोबाइल से तो हमें तुम क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर बता देंगे। बत्ती जला दो उसकी। नहीं बेटा पीडीएफ भेजी थी भैया लोग सर वाली। कौन सी वाली शीट? बेटा जो पीडीएफ नहीं भेजी थी हमने कोच, जो वो कोच रेजिलियंस वाली शीट थी। सर वो 3D के भेजे थे ना? हाँ वही, उसी में बेटा प्लेन भी है, 3D में मतलब प्लेन भी है। हम ओके क्वेश्चन सर। नंबर बताते जा रहे, क्वेश्चन हम लोग को छाटने नहीं पड़ेंगे ना बेटा। चलो अच्छा, चलो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा समझाते हैं, क्वेश्चन को देखना कैसे हो कैसे। चलो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। एक बार पढ़ के देखो बेटा, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को रीड करो, देखो तुम्हें आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। सर यहाँ पे ABC हो जाएंगे ना, 5 2 -4। नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को। जिस पॉइंट से पास करता था वो हमारे लिए वेक्टर ए होता था बेटा। यस सर, यस सर। तो सर अगर वेक्टर फॉर्म X1 की बात Y1 करो, Z1। हाँ वो दोनों ही चीजें बेटा, हम दोनों से बता रहे हैं, ठीक है। अगर इससे करोगे तो ये लिख लेना, अदरवाइज X1 Y1 Z1। और नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। तो 2 3 -1। ठीक, तो अगर आंसर की बात करो, थोड़ा सॉल्विंग भी सीखना अच्छे से। इसमें सिर्फ ये नहीं कि लिख के छोड़ दिया और सॉल्विंग नहीं करे, नंबर कट जाएंगे बेटा। देखो बेटा, सॉल्विंग कैसे करनी है इसकी हम तुमको इसमें ना सब सिखा दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में हम तुम्हें सारा पार्ट सिखा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब सिखा देते हैं। चलो किसको जरा अंदर लाओ। ये हो गया बेटा माइनस। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग डॉट करते थे बेटा, तो डॉट में आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो इसमें तो इसमें हो सकता है। करो कितना आएगा, 10 आई का आएगा 10 + 6 है ना, + 4 10 + 6 + 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपने कहा यहाँ से बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो बेटा ये बात समझ में आई। सब लोग देखो इस चीज को और सोच के बताओ, इसमें कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो फिर से समझाए बेटा। ये है छोटा सा, मगर बस ये समझ लो कि बेस यही है। शुरुआत अगर तुमने इसकी अच्छी की तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी बेटा प्लेन में। ये तो जिन्होंने पढ़ भी लिया है प्लेन, उनको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन तो लग जाती है, मगर प्लेन का क्वेश्चन लगाने में तुमको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। चीजें लग नहीं पाती है प्लेन में बेटा। हो गया बेटा, पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम इसमें आगे बढ़े बेटा। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े बेटा। सर एक बार वापस बता दीजिए। बताया बेटा, क्वेश्चन में पहले बेटा देखो दो चीजें हमने सिखाई। एक हमने बोला पासिंग पॉइंट और एक हमने बोला नॉर्मल वेक्टर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करो बेटा पासिंग पॉइंट कौन सा है और नॉर्मल वेक्टर कौन सा है। ये दो बातें बताओ बेटा। सर पासिंग पॉइंट 5, 2, -4। यानी बेटा y + 2j - 4k कर दें उसको टोटल। यस सर। और नॉर्मल वेक्टर कौन है बेटा, सर 2i, 3j - 1k। यानी ये n वेक्टर हो जाएगा बेटा। यस सर। क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पासिंग वाला दे रखा है बच्चा। यस सर। तो 1 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगा दे। यस सर। देखो फॉर्मूला अब समझ में आया बेटा। यस सर, आ गया। आ गया। अच्छा सॉल्विंग पार्ट देखो पूरा अच्छे से क्लियर है। सर ये जो Yes, sir. IIR डॉट 2i + 3j हाँ। - k = 20, सर यही इक्वेशन है प्लेन की। हाँ बेटा ये इक्वेशन है, ये वाला फॉर्मेट है जो r डॉट n = d वाला फॉर्मेट नहीं था जो बेटा। यस सर, यस सर। ये वही सर ये format है बेटा, अगर उसी उससे format करें को ए, सर अगर उस फॉर्मूले से करें a × x - x1 हम + b। उससे भी करा रहे बच्चा, करा रहे। एक्चुअली में हमने ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हमको जो सिखाना था ना बेटा, याद करो जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी तो तुमको हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म सिखाई थी बेटा। यस सर। यस तो अभी हम तुमको इसमें ये सिखाने जा रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो तुम एक लाइन में कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लोगे। इसमें ये सिखाना था, इसलिए बेटा इस वाले तरीके से किया है। ये तो उस वाले तरीके से तो एक लाइन का आएगा देखा जाए तो। अच्छा देखो ये बात समझ में आ रही है कि समझानी पड़ेगी।
आ रही है सर। आ गई? क्यों किया था? सर आर है ना? आर को रिप्लेस करते थे बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस यस सर। जेड के थे। जरा डॉट करके बता दो बच्चा, आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से। सर 2x 2x plus plus 3y 2x minus plus minus 3y 3z। माइनस। ठीक। यस सर। अच्छा, अब बिना पेन चलाए वाला शॉर्टकट सीख लो कि अगर इसका वेक्टर फॉर्म दे रखा है और कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म तुम्हें दे रखा है और कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना है तो बिना पेन चलाए तुम क्या करोगे? सिर्फ बताओ बताओ सब लोग मिलके रिपीट कर दीजिए बिना क्वेश्चन, पेन क्या बोला चलाए। आपने? और x minus आई को एक्स जैसे वाई बेटा, जेड से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमको ये दे रखा है बेटा और हमको बिना पेन चलाए ये चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, तो हम क्या करें शॉर्टकट? सर आई जे के को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दे। सब लोग देखो बेटा, ये बात सबके समझ में आ गई कि आई जे के को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया जाए। यस सर। ठीक, मतलब दोनों ही केस में इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, दोनों ही केस में आपको वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर बनाने में सोचना नहीं है। अगर सपोज करो क्वेश्चन तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया है और तुमने कहा हम कंफर्टेबल है कार्टेशियन में, एक लाइन में हम ये काम कर लेंगे, आया, और हम कार्टेशियन में हमको कंफर्टेबल नहीं होता, वेक्टर में कंफर्टेबल है, तब भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का मतलब उल्टा सोचना हो, आपने कहा ठीक है ये तो हमने सोच लिया, अब हमने कहा सपोज करो ये दे रखा हो वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन हो, ये दे एक्स रखा वाई है जेड वेक्टर को फॉर्म में ऑप्शन आई जे के में रिप्लेस कर दे। सर एक्स वाई रिप्लेस जेड को कर आई देंगे और जे साथ के में से। साथ में आर भी लिख देना, ये ना भूल जाना, ये तो रिप्लेस कर दिया पता चला आर लिखना ही भूल गए। आया बेटा समझ में? क्लियर? अच्छा, यस अब जो बात बोली प्रांजल तुमने वो देखो बेटा एक लाइन में। प्रांजल ने कहा था सर इतनी मेहनत करके हो रहे हैं, देखिए इससे तो एक लाइन में निकल आएगा। सॉल्व करो, देखो बेटा आंसर मैच कर रहा है, समझ में आया? मतलब दोनों बातें क्लियर है बेटा, बस फॉर्मूले में रखने का तरीका आना चाहिए प्लेन में, और दिमाग में बस फोटो बनाना। जो हमने बात बोली है कि प्लेन का मतलब अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका मेन गेम तब खेलेंगे जब 6 नंबर की कैटेगरी आएगी, और 6 नंबर कैटेगरी में जब हम लाइन और प्लेन दोनों मिक्स कर देंगे तब तुमको मेन डिफरेंस समझ में आएगा कि प्लेन के क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है बेटा। ठीक है? इससे नहीं मार सकते, इससे मार सकते हैं, ध्यान रखना, राइट हैंड से मारना मना है हमें, ठीक है? चले बेटा बोला जाए। यस सर। चलो बच्चा, मतलब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर किया, मगर तुम ये समझ लो छोटे से क्वेश्चन में तुमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही बता दोगे इनका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा। ठीक ठीक, बोलो उसको। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अब बताओ जरूरत है बताने की? क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, सोच के बताओ, जल्दी से बताने की जरूरत है? नो सर, कर लेंगे। चलो देखो बेटा इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत बताओ? हो जाएगा सर। ठीक है हो ना? जाएगा सर। ठीक ठीक ठीक, पहले देख लेते हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक जैसे है ना वो सिखा देते हैं पहले बेटा, तो उसके बाद बढ़ाते हैं आगे। हाँ भैया सेकंड मीटिंग क्यों नहीं बनाओगे? इसी को वो कर लेंगे, रिज्वाइन करा देंगे, इसी को रिज्वाइन कर देते हैं। खत्म होने वाली है क्या आशीष? खत्म होने वाली है क्या? ठीक है रिज्वाइन करा देंगे, परेशान ना हो। बालक मीटिंग खत्म होगी रिज्वाइन कर लेना बेटा सब लोग, अब ये लोग सीख गए हैं, ये लोग रिज्वाइन कर लेते हैं खुद ही।
चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं। 3 चीजें हम लोगों ने सीख ली। इंटरसेट फॉर्म के क्वेश्चन इसमें शायद हमने नहीं दिए हैं, देखें दिया भी है तो वो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन दिया है, मतलब वो हमें ही कराना पड़ेगा। चिंटू टाइप वाला नहीं दिया जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। एक मिनट बेटा 3 पॉइंट फॉर्म वाले देख लें इस मीटिंग में, वही वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, या 10th पढ़ लो, 10th या 12th कोई भी देख लो बेटा, 10th वाला ही देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 12 और लॉन्ग आंसर पढ़ के बताओ। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? सर इसमें 3 सर पॉइंट देखो बेटा x1 x2 x3 वाला दिया है सर, y1 y2 y3। आंसर 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 निकाल के दिखाओ जरा, अच्छा जल्दी से सब लोग साथ साथ करते चलो बेटा, जैसे जैसे करा रहे साथ साथ करते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग आंसर, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, देखें किसका आंसर सही निकलता है पहले। जल्दी से आंसर निकालो जब तक हम कॉन्सेप्ट बना रहे बोर्ड पे दूसरे आगे का। आंसर आया बेटा? सर बस एक मिनट। आगे 17 ना बेटा। आंसर ये अभी मेरे पास आया है, जरा चेक करो क्या तुम लोग का भी यही है सॉल्व करने पर। सब लोग मिलके करो बेटा, करना जरूर उसको। वो 6 नंबर की कैटेगरी है, देखने में हलवा लग रहा है बट है नहीं 6 नंबर की कैटेगरी वो। डिटर्मिनेंट को पूरा एक्सपेंड करके अच्छे से पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर जरूर मैच कराना।
सर 5x plus 2y minus 3z is equal to 17. ठीक बेटा, ठीक है, यही है। बाकी लोग भी वेरीफाई कर लो बेटा, आंसर मैच करना चाहिए आपका। जल्दी करो, लास्ट का 1 मिनट बचा है, अगली मीटिंग में हम सर आगे मेरा स्टार्ट करेंगे इससे। सर मेरा +3z आ रहा है। चेक करो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। यस। नोट कर लो बेटा, हम समझाते हैं। आ गया ट्वेल्थ सर। वाला भी सेम है ना, एक कर लो बेटा कोई भी। ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है।